आपने कई बार ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग फ्री एनर्जी बनाने का दावा करते हैं, जैसे कि जिसमें इनकी मशीन बिना किसी कंटिन्यूसली इनपुट सप्लाई के कंटिन्यूसली आउटपुट सप्लाई बना रही है, जो कि काफ़ी हद तक देखने में रियलिस्टिक भी लगता है और लगता है कि इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो सवाल ये है कि हम लोग अब इसे बना क्यों नहीं रहे हैं? क्यों हम न्यूक्लियर और फ्यूज़न टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी समय और काफ़ी पैसा भी खर्च होता है और काफ़ी न्यूक्लियर वेस्ट भी क्रिएट होता है? तो क्यों नहीं हम इन ग्रेट इन्वेंटर की तरह इनकी जो टेक्नोलॉजी है उन पर काम करके, जिसमें कुछ कॉपर कॉइल्स और मैग्नेट की मदद से ही फ्री एनर्जी बनाई जा रही है, जो कि काफ़ी पैसे भी बचाती है और किसी प्रकार का वेस्ट भी क्रिएट नहीं करती। तो तैयार हो जाए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो उसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के कलर को भी चेंज कर दीजिए। सो गो बैक टू द टॉपिक। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितनी भी आपने फ्री एनर्जी वाली वीडियोस देखी हैं वो सब असल में फेक होती हैं। वो इसलिए क्योंकि फ्री एनर्जी असल में बनाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के अनुसार मास और एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। पर अगर हम फ्लाईव्हील को देखें तो काफ़ी हद तक लॉजिकल लगता है एज अ फ्री एनर्जी जनरेटर, क्योंकि फ्लाईव्हील में एनर्जी जनरेट करने वाली बात काफ़ी हद तक बचाई जा सकती है। पर कुछ कॉपर वायर्स और मैग्नेट से बिना किसी इनपुट के कंटिन्यूसली आउटपुट निकालने वाली बात हजम ना होने लायक है। पर फ्लाईव्हील में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो फ्लाईव्हील का जो वर्क करने का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक मोटर मूव करता है और वो व्हील को घुमाता है और फिर व्हील जनरेटर को घुमाता है, जिससे जनरेटर एनर्जी बनाता है। मोटर को मूव कराने के लिए पहले उसे किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करा जाता है और जैसे ही जनरेटर एनर्जी बनाना शुरू कर देता है वैसे ही पावर सप्लाई को कट कर दिया जाता है और फिर मोटर जनरेटर के द्वारा बनाई हुई बिजली से ही चलता है। और फिर मोटर के घूमने से व्हील घूमता है और व्हील जनरेटर को घुमाता है और फिर से जनरेटर एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी से फिर से मोटर घूमता है और मोटर से व्हील, व्हील से जनरेटर, और ये साइकिल चलता रहता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमेशा आउटपुट इनपुट से कम आता है, क्योंकि कोई भी मोटर और जनरेटर 100% एफिशिएंट नहीं होता। अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जितनी पावर जनरेटर को मूव करा रही है वो उससे कम पावर जनरेट करेगा और फिर वो पावर मोटर को मूव कराएगी और फिर मोटर भी जितनी पावर से मूव करेगा वो उससे कम पावर जनरेट करेगा और इसी तरीके से साइकिल चलता रहेगा और धीरे धीरे एनर्जी लूज होते 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 जीरो हो जाएगी और वो मशीन रुक जाएगी। पर क्या हो अगर कोई 100% एफिशिएंट मोटर और जनरेटर का इस्तेमाल करे तो क्या फिर भी एनर्जी लूज होगी? तो हाँ, एनर्जी फिर भी लूज होगी एज अ वेस्ट हीट के फॉर्म में, फ्रिक्शन की वजह से, जो कि हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। पर अगर हम इसे वैक्यूम में यूज़ करें तो क्या फिर भी एनर्जी लूज होगी? हाँ, वहाँ भी एनर्जी लूज होगी बिकॉज ऑफ क्वांटम फ्लक्चुएशन। तो कुल मिला के ये है कि आप कितने भी हाथ पांव मार लो फ्री एनर्जी मशीन बनाने के लिए, पर अंत में आपको फेलियर ही मिलेगा, क्योंकि फ्री एनर्जी मशीन बनाना इस वक्त तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि YouTube पे से ऐसी वीडियोस देख के आप फ्री एनर्जी मशीन बना लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप कितने भी ट्राई कर लो अंत में आपको फेलियर ही मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी ऐसी वीडियोस देख के और उसमें थोड़ा सा कुछ अपना दिमाग लगा के कई बार फ्री एनर्जी मशीन बनाने की कोशिश करी है, पर हर बार अंत में मुझे फेलियर ही मिलता था। मैंने जितने भी ट्राई करे हैं उनके मैंने कुछ बुक्स में रिकॉर्ड बना के रखे थे, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा तो कहीं और है, इस वक्त मेरे पास नहीं है और फ़िलहाल तो दूसरी बुक में पड़े हैं। मेरे पास बस कुछ है जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और जितने भी मैंने प्रोटोटाइप्स बनाए थे, इनके जितने भी मेरे ट्राई हुए थे, उन सब के जो बनाए थे उन सबको मैंने फेंक दिया। वैसे भी उन्हें रख के भी मैं क्या करता, आखिरकार वो सब फेल ही हो गए थे। तो बस मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, प्रेजेंट टाइम में तो किसी भी तरह से फ्री एनर्जी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है, पर हो सकता है कि इन फ्यूचर किसी तरीके से फ्री एनर्जी मशीन बनाना पॉसिबल हो, भले ही उस तरह से नहीं जिस तरह से हम सोचते हैं, पर शायद पॉसिबल हो सकता है।
जैसे कि न्यूट्रिनो वोलेटिक डिवाइस, जो कि काफ़ी हद तक सोलर पैनल की तरह काम करते हैं। जैसे कि सोलर पैनल में फोटोवोलेटिक सेल्स लगे होते हैं उसके ऊपर, जो सूरज की रोशनी से आने वाली फोटोन से एनर्जी बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह न्यूट्रिनो वोलेटिक डिवाइस न्यूट्रिनोस से एनर्जी बनाते हैं, जो कि काफ़ी हद तक दोनों का वर्क सिमिलर लगता है। और हो सकता है इन फ्यूचर सोलर पैनल के साथ साथ हम इंसान न्यूट्रिनो वोलेटिक पैनल्स भी यूज़ करने लगे, जो कि सोलर पैनल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। और हो सकता है हमें जल्दी देखने मिले, बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड साइंस। सो बस दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी कि क्या सही है और क्या नहीं। और बस अंत में मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डोंट स्टॉप योर क्यूरियोसिटी। बाय बाय।